तो व्यूवर्स जो बढ़े, व्यूवर्स तो बढ़ना ही था, वायरल भी होना था। क्यों, सभी के अंदर ये था कि IITN बाबा पता नहीं, निश्चित रूप से दूसरे ईश्वर हूँ, माता पिता के बीच के झगड़े का और पढ़ाई के बर्डन का जो उनके दिमाग पर कुप्रभाव पड़ा है, दिमाग की कैसी कहीं सुकड़ गई है उसकी। जो जितनी तेजी से उठता है वो उतनी तेजी से गिरता भी है। मतलब अब IITN बाबा का ग्राफ गिरेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफ गिरेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। IITN बाबा अब केवल प्रयागराज महाकुंभ में ही वायरल नहीं हो रहे हैं, बल्कि पूरे देश में लोग उन्हें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक किसान इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। ये अपने खेत पर कार्य कर रहे थे और हमने इनसे थोड़ा सा IITN बाबा के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं उनकी लगातार वीडियोस देख रहा हूं। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि IITN बाबा में ऐसी क्या खास बात है, क्या उनके विचार इस किसान को पसंद आए, इस वजह से ये उनकी वीडियोस को देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। विपिन जी, मेरा नाम वीरेंद्र है, गांव बिराखेड़ी और जनपद सहारनपुर का रहने वाला मैं किसान हूँ। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हमारी आपसे बात हुई तो आपने बताया कि आप भी IITN बाबा के वीडियोस देख रहे हैं, उनके इंटरव्यूज देख रहे हैं, तो मतलब क्या कुछ खास आपको नजर आया? कुंभ से जो उपज कर आया, मीडिया की जो उपज रही कुंभ में, मोनालिसा की आंखें और IITN बाबा की प्रसिद्धि। IITN बाबा और मोनालिसा की भी आंखें बहुत सुंदर है, यंग बच्ची है, लेकिन मैं उसके साथ मेरी सहानुभूति पढ़ नहीं पाई। और बाबा जी के प्रति भी मेरी बहुत गहरी संवेदना है, क्योंकि वो पथभ्रष्ट होकर के इस दुनिया में आए जो उनके लायक नहीं था। उन्होंने लट छोड़ दी, पीले कपड़े धारण कर लिए और एडवोकेट के वंश का तो लगभग खात्मा उन्होंने कर दिया। लेकिन चूंकि बच्चा बहुत ही होनहार था और घर में होने वाली प्रताड़ना को झेलता था, देखता था, उसके मानसिक पटल पर गहरा आघात पहुंचा है। और यंग होने के बाद फिर उसने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से भी अपने को पढ़ाई की है और पढ़ाई में भी नंबर 1 रहा है। मैं ऐसे बच्चे को सैल्यूट करता हूँ। बहुत ही सक्षम, होनहार और देश का नाम रोशन करने वाला बच्चा पथभ्रष्ट होकर के दूसरी दुनिया में चला गया। देश का नाम तो रोशन वो कर रहे हैं, पूरी दुनिया उन्हें पहचान रही है। उनकी सादगी को, उनके खान पान को, उनके विचारों को लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा जी, ना तो किसी ने उनका प्रमाण पत्र दिया कि ये बाबा जी हैं, संत हैं। वो तो बच्चा पढ़ा लिखा होनहार किसी दूसरे क्षेत्र में अपना नाम रोशन करता। ये तो खाली केवल मीडिया की उपज है कि IITN जो है 60 लाख का पैकेज छोड़ करके बाबा बन गए हैं। बाबा की देश में कमी नहीं है। बहुत ऐसे विद्वान लोग कुंभ में भी हैं और हमारे आसपास भी हैं जो अपने ज्ञान से प्रकाश फैला रहे हैं और दूसरों को प्रज्वलित कर रहे हैं। IITN बाबा एक अच्छे बाबा नहीं है, ना एक अच्छे संत हैं, लेकिन एक होनहार, सक्षम, एक काबिल पढ़े लिखे बच्चे थे वो। लेकिन दुर्भाग्यवश घर की प्रताड़ना से और प्रेमिका के विग्रह से उन्होंने ये रास्ता अपनाया है। उनकी बातों से छन करके ये बात हमारे तक आ रही है, तो इस बात से मैं उनकी सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने तो दुर्भाग्यवश इस रास्ते को चुना है। अच्छा है ये भी रास्ता, क्योंकि चोर नहीं बने, बदमाश नहीं बने, नशेड़ी नहीं बने। नशे का भी उन्होंने सेवन किया है और प्रेमिका से भी उनका विग्रह हुआ है। बीमार हैं, निश्चित रूप से उन्हें न्यूरोथेरेपी की जरूरत है। और अगर एडवोकेट साहब अपने बच्चे को रिटर्न अपने होम पर ले जाना चाहते हैं तो न्यूरोथेरेपी कराएं और किसी काबिल डॉक्टर से उनका इलाज कराएं। बच्चा अपने घर आ जाएगा और उनका वंश भी चल पड़ेगा, उसकी शादी भी हो जाएगी। IITN कुंभ में तो विद्वान लोग, बहुत विद्वान लोग हैं, क्योंकि मीडिया की भी एक अपनी मजबूरी होती है जिसे लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। मीडिया ऐसी इंडस्ट्री है, उसी को ही मीडिया भी दिखाता है। IITN बाबा के पहले अगर ये होता कि गोबर उठाने वाला बाबा, कोई भी नहीं दिखा पाया था, लेकिन चूंकि वो पढ़ा लिखा था, उसके पास एक उपाधि थी, तो मीडिया ने इसको ज़्यादा हाईलाइट किया। अब चूंकि उसके बारे में सही तो सोच नहीं पाए, उसके इंटरव्यू पर इंटरव्यू लेते चले गए, उसके बारे में उसे निश्चित रूप से मानसिक आघात पहुंचा हुआ है। अब वो किन किन तरीके से पहुंचा, घर में प्रताड़ना, उनके पिताजी एक अच्छे पिता नहीं हैं और एक अच्छे पति भी नहीं है,
एक अच्छे एडवोकेट मैं इसलिए नहीं कह सकता, होंगे एडवोकेट क्योंकि उन्होंने बच्चे को पैसे बनाने की मशीन समझ करके अपने वंश का भी खात्मा कर लिया और अपने से बच्चा भी विच्छेदन कर लिया। तो इसलिए मैं इस बात को लाइक नहीं करता कि उन्होंने इसके साथ क्या मानसिक आघात पहुंचा जिसकी वजह से बच्चा जो है इतने हाई डिप्रेशन में है। IITN बाबा नहीं है, लेकिन मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, बहुत ही होनहार बच्चे रहे अपने टाइम के। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर लोगों को उनमें कुछ दिखाई नहीं देता, उनकी बातों को लोग पसंद नहीं करते, तो भले ही वो कितने ही पढ़े लिखे होते, तो क्या लोग उन्हें पसंद करते? देखो, सब किसी का नजरिया आप अपने तरीके से, सबका नजरिया अलग अलग होता है। और वो वायरल हुए, देखने की जिज्ञासा, रहस्य कोई होता है, रहस्य को जानने के लिए सभी लालायित रहते हैं। वो उनका गूढ़ रहस्य है, जो मानसिक आघात उनको पहुंचा है, ये गूढ़ रहस्य है। अब इसके बारे में तो किसी ने सोचा नहीं। वो एक वाक्य पर हंसते हैं, एक वाक्य पर हंस पड़ते हैं, मैं ये कहता मैं गॉड हूँ, तो निश्चित रूप से उनको मानसिक आघात पहुंचा हुआ है, न्यूरोथेरेपी की जरूरत है और किसी न्यूरो डॉक्टर से उनका जो है इलाज करा करके वो रिटर्न हो जाएंगे। जो लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं वो तो ये बात कह रहे हैं कि भाई इनकी हंसी इस प्रकार की है जिस प्रकार से शिव शंकर भगवान की, लोग तो उनके अंदर शिव शंकर भगवान को देख रहे हैं। लोगों का तो अपने सोचने का तरीका है, लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। लोग तो मोनालिसा अनपढ़ लड़की को भी बहुत वायरल कर रहे हैं, जबकि बुद्धिमत्ता का प्रचार तो अगर आदमी के अंदर शिक्षा हो तो और भी वो सौंदर्य और भी निखरता है। वो तो अपना तरीका है सोचने का, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। तो इसका मतलब जिनकी भक्ति में दृष्टि है, जो लोग अध्यात्म को जानना चाहते हैं, तो वही लोग तो IITN बाबा को खोज रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनके वीडियोस देख रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। IITN बाबा जो है निश्चित रूप से मानसिक आघात पहुंचे हुए एक व्यक्ति हैं और उन्होंने मानसिक आघात पहुंचा हुआ है, झेला हुआ है। घर से प्रताड़ना, प्रेमिका का बिछड़ना, और अब तो वो 2 बच्चों के बाप हुए होते, वो भी सुख उन्हें नहीं मिल पाया, माँ का स्नेह नहीं मिल पाया, बाप का स्नेह नहीं मिल पाया, आशीर्वाद नहीं मिल पाया, बहुत चीजों से वंचित है। धनाढ्य लोग हैं वो परिवार पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आदमी को, क्योंकि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, समाज में जीने वाला प्राणी है, अकेला आदमी कैपेबल नहीं होता जीने के लिए। उसको जो है सभी का सानिध्य की जरूरत पड़ती है, सभी के स्नेह आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है, और समय समय पर बॉडी की बेसिक नीड भी होती है। जैसे भोजन की नीड होती है, वैसे ही यंग अवस्था में पत्नी की भी नीड होती है। तो वो उसे मिल नहीं पाया, पिता का प्रेम नहीं मिल पाया, माँ का सानिध्य नहीं मिल पाया। उन्होंने तो पैदा करके बच्चे को ये सोच लिया कि ये 65 लाख का पैकेज लेकर के आए और घर को पैसों से भर दे। मतलब आज IITN बाबा जिस स्थिति में है, तो उसके पीछे आप उनके माँ बाप का रोल मानते हैं? हाँ, बच्चा बहुत संवेदनशील था, क्योंकि उसके मानसिक पटल पर उसके माता के साथ होने वाली प्रताड़ना का गहरा असर पड़ा है। और उस असर के बाद फिर दूसरा असर प्रेमिका से विग्रह का असर पड़ा है। तो मानसिक पीड़ा उनको बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए उन्होंने उसका परित्याग करके उस रास्ते का दूसरे रास्ते को अपना लिया है। मतलब एक तरह से आप घुमा फिरा कर ये कहना चाहते हैं कि IITN बाबा मेंटल हैं? नहीं, मैं मानसिक रोगी का प्रमाण पत्र क्यों दे दूं? मैं कौन सा डॉक्टर थोड़ा ही हूँ। लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा है उनकी बातों से, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं डॉक्टर थोड़ा ही हूँ, मैं कोई न्यूरोसर्जन उसके दिमाग की बुद्धिमत्ता को थोड़ा नाप लिया मुझे। मैं तो जो मुझे महसूस हो रहा वो कह रहा हूँ। मैं तो उस परिवार के प्रति बहुत मेरी सहानुभूति है, क्योंकि उन्होंने अपना एक बच्चे को जो है, एक ही बच्चा था उनके यहाँ, एडवोकेट को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। मेरी उनसे क्या नाराजगी है, वो जो भी अपना परिवार चला रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने IITN बाबा की बातों में ऐसा क्या देखा जो आप उन्हें बार बार मनोरोगी बता रहे हैं? मैं मनोरोगी नहीं बता रहा हूँ, उनकी बातों से मुझे महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो जुल्म अपने घर में देखा है, उससे बच्चा बहुत ही वो विलक्षण प्रतिभा का बच्चा था। अब जब रोज घर युद्ध होता हो और उसकी माँ को उसके पिताजी पीटते हो, डराते धमकाते हो, तो क्योंकि बच्चे का दिमाग बहुत कोमल होता है, कुप्रभाव पड़ जाता है। उस कुप्रभाव के बाद वो उबर नहीं पाया, पढ़ाई का बर्डन प्लस प्रेमिका का विच्छेदन, प्रेमिका उससे नाराज होकर चली गई, उसका विच्छेदन। तो देखो, चैनल टू चैनल वो उनके दिमाग पर बोझ पड़ता गया, और वो जो है अपना जो है
पथ जो है, जिस पथ पर उन्हें चलना था वो छोड़ दिया उन्होंने। वीरेंद्र जी, अगर वो मनोरोगी हैं तो फिर वो किस तरीके से ये बोल सकते हैं कि भाई उनके पिताजी के बीच में, उनकी माँ के बीच में झगड़े रहते थे, डोमेस्टिक वायलेंस के वो शिकार रहे? जब वो मनोरोगी हैं तो उनकी बातों पर क्या विश्वास किया जाए? देखो, दिमाग के 3 भाग होते हैं, अग्र दिमाग, मध्य दिमाग और पीछे का दिमाग। मध्य दिमाग में आदमी के सभी चीज को है फीड हो जाती है। वो आदमी के दिमाग, उसने बच्चे को देखा है, वो वायलेंस को घर में देखा है, कुप्रभाव उसके दिमाग पर निश्चित रूप से पड़ा है। बच्चा बहुत संवेदनशील था, बच्चे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसको कैसे भूल जाएगा वो? मतलब कुछ नशा भी करते हैं क्या? नशा निश्चित रूप से उन्हें किया होगा, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता नशा, लेकिन नशे का भी उनके, वो तो ब्लड चेक करके ही डॉक्टर लोग बता सकते हैं, किया होगा। लेकिन ये जो कुप्रभाव उनके दिमाग पर पड़ा, मानसिक आघात पड़ा है प्रेमिका का, और माता पिता के बीच के झगड़े का, और पढ़ाई के बर्डन का, जो उनके दिमाग पर कुप्रभाव पड़ा है, दिमाग की केशिकाएं सिकुड़ गई है उसकी। तो वीरेंद्र जी, मतलब जो लोग उन्हें भगवान मान रहे हैं, उनमें भगवान का अंश देख रहे हैं, तो मतलब एक तरह से तो आप उनको भी ठेस पहुंचा रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं कि भाई ये कोई बाबा नहीं है, ये कोई संत नहीं है। भगवान तो जो सदकर्म करते हैं, भगवान के, वो भगवान कहलाने लायक ही हैं। देखो, भू गगन वायु आनयन नीर, तो ये 5 तत्वों से मिलकर भगवान। ईश्वर अलग चीज है, भगवान अलग चीज है। ईश्वर तो इस सृष्टि का जो संचालक है, जिसने सिम डाल दी है, सूर्य है, हवा है, पानी है। आप इस भोजन 1 महीना ना करो, 2 महीने ना करो, 10 महीने ना करो, मनुष्य मरेगा नहीं। लेकिन आप आधे घंटे के लिए इस वायु को रोक दो, जो भगवान द्वारा बनाई हुई सृष्टि का एक तत्व है, तो आप आधे घंटे में मर जाएंगे, 20 मिनट में मर जाएंगे, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ईश्वर द्वारा ये संचालित सृष्टि, जिसमें वनस्पति भी है, पेड़ पौधे भी हैं, जीव भी है, बड़े से बड़ा जीव और छोटे से छोटा जीव, ईश्वर द्वारा संचालित इस सृष्टि का अभिन्न अंग है। उनके अंदर ईश्वर का सभी के अंदर वास है। एक वनस्पति है, आप सूरज के प्रकाश बिना वनस्पति भी नहीं हो सकती। ये सूरज का प्रकाश ही है, इसमें वायु है, नमी, पानी है, वही मानव के अंदर है। अब मानव को कोई ईश्वर लगे कहन, तो वो ईश्वर थोड़ा ही हो जाएगा। ईश्वर बिल्कुल नहीं होगा। ईश्वर द्वारा तो निर्मित सृष्टि है, और सृष्टि खुद ब खुद उसके द्वारा इन तत्वों से चली हुई है। ये 5 तत्व प्रत्येक मानव में, प्रत्येक वनस्पति में, प्रत्येक चींटी और हाथी में, सबके अंदर है 5 तत्व। 5 तत्वों से निर्मित ये सृष्टि, ये निरंतर चलती आ रही है और चलती रहेगी। मतलब आई बाबा के दिमाग का संतुलन हिला हुआ है। निश्चित रूप से उनके मानसिक पटल पर गहरा आघात पहुंचा हुआ है, और स्वाभाविक भी है ऐसा जो उनके साथ हुआ है। एक हत्या ऐसी होती है, किसी ने किसी की हत्या कर दी, लेकिन एक हत्या ऐसी होती है कि आत्महत्या करने पर भी वश कर दे कोई आदमी, उसको इतना टॉर्चर किया जाए, उसे शुक्र करो आत्महत्या नहीं की। दूसरा रास्ता बदमाशी का नहीं अपनाया। ये उन सभी रास्तों से ये रास्ता अच्छा है। मतलब जो वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी राक्षस हैं, हिरण्यकश्यप हैं, तो आप उनसे सहमत हैं? बिल्कुल, उन्हें ये बात बिल्कुल सही बोली है। ऐसा उन्होंने देखा होगा। देखो, मैं तो उनके पिताजी के प्रति भी अपने श्रद्धा रखता हूँ, उनके सम्मान करता हूँ, लेकिन चूंकि उन्होंने वायलेंस को देखा होगा, झेला होगा, और बच्चा का दिमाग बड़ा कोमल होता है, उस बच्चे के दिमाग पर कुप्रभाव पड़ा है। अब जैसे उस कुप्रभाव से उठ पाते, बड़े हो पाते, यंग हुए, फिर प्रेमिका का आघात पहुंच गया उनके दिमाग में। उन्हें सोचा संसार तो नश्वर है, क्यों ना इस रास्ते को छोड़ दिया जाए। वो इस रास्ते पर आ गए। कुंभ में कहा महात्मा लोगों की कमी है। किसी भी पत्रकार ने किसी विद्वान व्यक्ति से ये नहीं पूछा कि कुंभ नहान का क्या महत्व है। बस मोनालिसा की आंखें और IITN बाबा। आप बड़े बड़े साधु संतों की बात कर रहे हैं, तो जहां पर IITN बाबा रुके हुए थे, जूना अखाड़े की अगर मैं खासकर बात करूं, तो वहां पर जो साधु संत थे, तो कुछ समय पहले तो वो भी कह रहे थे कि इन्हें अध्यात्म का ज्ञान है और बड़े अच्छे ये संत हैं, और इस तरीके की वो बातें कर रहे थे। लेकिन जब IITN बाबा की TRP बढ़नी शुरू हुई और मीडिया उनके पीछे लग गया, तो फिर उसके बाद वो भी कहने लगे कि भाई ये तो नशा करते हैं, ये तो इनके दिमाग का संतुलन हिला हुआ है, इस तरीके की वो बातें करने लगे। देखो, तब तक गूढ़ रहस्य बना रहता है, तब तक उसे खोजने के। बच्चे से अगर ये कह दिया जाए कि अलमारी मत खोलना,
बच्चे के लिए वो रहस्य बन जाएगा। वो उसे कभी भी समय लगागा, उसे खोलने की कोशिश करेगा और जानने की कोशिश करेगा अलमारी के अंदर क्या है। रहस्य तभी खुलता है जब उसकी अंदर की बात बाहर निकल कर आती है। तो व्यूवर्स जो बढ़े, व्यूवर्स तो बढ़ना ही था, वो वायरल भी होना था। क्यों? सभी के अंदर ये था कि IITN बाबा पता नहीं निश्चित रूप से दूसरे ईश्वर हूँ, तो जानने के लिए लोग देखते हैं। अब फ्लो जो जितनी तेजी से उठता है वो उतनी तेजी से गिरता भी है। मतलब अब IITN बाबा का बिल्कुल, ग्राफ गिरेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ग्राफ गिरेगा, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में वो जाने लायक थे उस क्षेत्र में जा नहीं पाए, मानसिक आघात पहुंचा। अब तो कैपेबल भी नहीं है किसी क्षेत्र में तरक्की करने के लिए, क्योंकि उन्हें न्यूरोथेरेपी की जरूरत है। आप सदकर्म कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, सदैव सच्चा सोचते हैं, सदैव नेक नीति से काम करते हैं, आप भी महात्मा है, आपका महात्मा से कम है कोई भी हो। मतलब वो ना साधु है, ना संत है, ना बैरागी है। ना ना, वो तो बहुत ही उस परिवार के एक बहुत ही होनहार बच्चे थे, उनसे संभल नहीं पाया, उनसे वो केयर टेकर नहीं बन पाए, उनके अच्छे माँ बाप नहीं बन पाए। माता का भी बहुत अच्छा योगदान रहा उनके जीवन में, लेकिन पिता जो है बर्बरता करते थे उनके माता के साथ, उनका गहरा आघात उनके दिमाग पर कुप्रभाव पड़ा है और उससे निश्चित रूप से उनके दिमाग की केशिकाएं सिकुड़ी हैं कुछ ना कुछ। और डॉक्टर लोग विस्तार से बता सकते हैं या उनका इलाज कर सकते हैं, न्यूरोथेरेपी की उन्हें जरूरत है। किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करा करके अपने रिटर्न कराना चाहिए। 10 दिनों की एडवोकेटी छूट जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? उनके तो मस्का चिराग ही बुझ गया। चलिए, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने IITN बाबा के बारे में विस्तार से अपने विचार रखे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।